देखो अब ये फैसला लागू होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे दो संभावनाएं बन रही है। सबसे मोस्ट पॉसिबिलिटी ये कि फैसला लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली चीज तो ये कि राजस्थान का जो टेट है इसके अंक थर्ड ग्रेड की भर्ती में काउंट होते हैं, इसलिए नहीं करेंगे एक तो। दूसरा ये कि राजस्थान सरकार के लिए ये नियम लागू करना बाध्यकारी भी नहीं है। तीसरी बात ये कि पहले से ही राजस्थान सरकार ने विज्ञापन जारी कर दिया है, और जब विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो रेसिप्रोकल ये निर्णय लागू नहीं होते। मतलब ये हुआ कि जो पहले भर्ती आ चुकी है उनके ऊपर ये निर्णय लागू नहीं होते, लेकिन जो आगामी वैकेंसीज होती है उनके ऊपर लागू जरूर होते हैं। तो यह भर्ती पहले ही जारी हो चुकी है, और पहले जो विज्ञापन जारी हो जाते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि ये रूल्स लागू हो। तो तीन सॉलिड कारण है जिसके बेस पे हम कहते हैं कि रीट आजीवन नहीं होगी, और रीट का वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी। आगे वैकेंसी में क्या होगा 2024-25 में आएगी उसका किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस वैकेंसी में इन तीन कारणों की वजह से लागू नहीं होगा। पहला कारण ये कि टेट के अंक थर्ड ग्रेड मेरिट में काउंट होते हैं, प्लस बाध्यकारी फैसला भी नहीं है। और तीसरी बात सबसे अहम कि राजस्थान सरकार ने जो पहले से विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो जो पहले विज्ञापन जारी हो चुका है उस विज्ञापन को आप अब अमेंड नहीं करो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी रीट को फोकस किए हुए, उनको तो डरने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये होगा वो होगा, देखो आपके सोचने से और मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। जहां तक हम सरकार की सोच को समझ पा रहे हैं, जहां तक हम एक रूल्स रेगुलेशन को देख पा रहे हैं, उसके अनुसार मैं ये बात कर रहा हूं। अब बात आती है रीट। पहली संभावना तो ये बनती है कि लागू नहीं होगा। अब दूसरी संभावना ये बन रही है कि क्या रीट लागू हो सकता है, अगर सॉरी आजीवन वाला फैसला लागू हो सकता है। अगर आजीवन का फैसला लागू करते हैं तो इनको रीट का विज्ञापन दोबारा जारी करना पड़ेगा, उसमें पूरे के पूरे संशोधन करने पड़ेंगे। उसके बाद में इनको एक की जगह 2 पेपर करवाने पड़ेंगे। बहुत लंबी प्रोसेस चली जाएगी, और ऑलरेडी इतनी लंबी प्रोसेस हो चुकी है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी प्रोसेस हो। अगर ये करते हैं तो फिर इनको 2 पेपर करने पड़ेंगे। 2 पेपर क्यों करने पड़ेंगे? 2 पेपर इसलिए करने पड़ेंगे कि क्योंकि रीट को केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही रखना पड़ेगा अगर वो वैलिडिटी लाइफ टाइम करते हैं तो। और यहाँ पे रीट क्वालिफाइंग नेचर है नहीं, राजस्थान में रीट्स के बेस पे मेरिट बनती है पूरी की पूरी। तो 2 पेपर करने पड़ेंगे, प्लस इनको राज्यपाल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी नई प्रोसेस होगी, नई भर्ती आएगी। मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा मामला आगे चला जाएगा। तो ऐसी किसी भी सूरत में सरकार नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि 2-2.5 साल ऑलरेडी बीत। पेपर इसलिए करने पड़ेंगे कि क्योंकि रीट को केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही रखना पड़ेगा अगर वो वैलिडिटी लाइफ टाइम करते हैं तो। और यहाँ पे रीट क्वालिफाइंग नेचर है नहीं, राजस्थान में रीट्स के बेस पे मेरिट बनती है पूरी की पूरी। तो 2 पेपर करने पड़ेंगे, प्लस इनको राज्यपाल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी नई प्रोसेस होगी, नई भर्ती आएगी। मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा मामला आगे चला जाएगा। तो ऐसी किसी भी सूरत में सरकार नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि 2-2.5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं इसके ऊपर। अब सरकार इसके ऊपर ये करना कभी नहीं चाहेगी कि वो रीट के सर्टिफिकेट को आजीवन करें। अभी तो करेंगे नहीं, आगे की वैकेंसीज में करेंगे, वो तो करेंगे। अपने को आगे की वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं है, अपने को अभी इसी वैकेंसीज की बात करनी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस फैसले से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप उस तैयारी को जारी रखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी सूरत में ये फैसले अभी लागू होने वाला नहीं है। और 3 कारण मैंने सॉलिड बता दिए। मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये फैसला इस वैकेंसी में लागू नहीं होगा। आगे क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी वैकेंसी चल रही है इस वैकेंसी पर ये फैसला लागू नहीं होगा। आप निश्चित